इस वक्त हम मधेपुरा जिला के ये सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत आदर्श पंचायत बालमगढ़िया है, जहां हम पहुंचे आज विद्याधन कोचिंग सेंटर जो श्रीपुर दक्षिणवाड़ी वार्ड नंबर 12 है, वहां पे ये स्थित है। यहाँ पे 1 से 10 तक की तैयारी करवाई जाती है छात्र छात्राओं को। तो यहाँ पे हम कुछ मैट्रिक का छात्र है, पहले उससे हम बात करें, फिर डायरेक्टर महोदय से भी बात करेंगे क्या सब खास सुविधा है। क्या नाम है भाई? सौतम कुमार। सौतम कुमार, यस सर। मैट्रिक का आपकी बार एग्जाम देते हैं? जी सर। कितना मार्क है मैट्रिक में? 391। 391। जी सर। इस गांव जैसे देहात में सर पढ़ाते हैं, पढ़ने में कितना कठिनाई करना सर? यहाँ जो है हर एक सुविधा दी गई है। अच्छा सर, हम लोग को ये अनुभव नहीं होने दिया जाता है कि ये कोचिंग गांव में है। गांव में है या मार्केट में है? हाँ, ये अनुभव नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ सब जो टीचर है सब सुव्यवस्थित टीचर है, सब शिक्षित है। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट में मार्क है? सबसे ज्यादा संस्कृत में। संस्कृत में? हाँ। यहाँ सर के द्वारा अलग अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं? सब सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है। अलग अलग है? जी सर। और अच्छे से गाइड करते हैं? यस सर। अच्छा, सर का कितना योगदान रहता है? सर, जहाँ तक चाहते हैं कि हर हमेशा चाहते हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा ले समझ पाए, और जो बच्चा नहीं समझता है उसके लिए एक्स्ट्रा समय भी देते हैं सर, स्पेशल समय। और उसके बाद जो कमजोर छात्र हैं उसके लिए स्पेशल शाम को बैच स्टार्ट किया गया है। हाँ, कमजोर छात्र को शाम को बुलाया जाता है फिर से। इसमें पेरेंट्स का कितना? पेरेंट्स का भी योगदान है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय पेरेंट्स हमको कोई कुछ नहीं बोलते हैं, बस पढ़ाई करते हैं तो सीधे तरीका से हमको पढ़ने के लिए समय दिया जाता है तो हम पढ़ते हैं। अच्छा, गांव में रह करके तैयारी करते हैं। हाँ। मार्केट में थोड़ा बजट ज्यादा आता है। मार्केट में बजट थोड़ा आ जाता है, गांव के लेवल में बजट भी यहाँ का सही है सर। सही है। हाँ, गांव का भी घरेलू भी कार्य हो जाता है। हाँ, घरेलू कार्य भी करते हैं। मान लीजिए कभी मान लीजिए गार्जियन का भी सपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत, और गांव में रह के पढ़ते हैं। 391 मार्क? हाँ, 391 मार्क है आपकी बात। कितना खुशी हो रहा है? खुशी है थोड़ा बहुत। 391 मार्क है, करे थोड़ा बहुत खुशी है। मार्केट में भी रह करके बच्चे पढ़ते वही 300 साढ़े 300 के अंदर ही सिमट जाते हैं, यहाँ गांव में रह करके पढ़ाई करते हैं। सर, ये कोई मायने नहीं रहा कि हम गांव में पढ़े हैं तो 391 ही आना चाहिए सर। देखिए, गांव में रह करके 391 मार्क लाना एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, और छात्र मार्केट में भी रह करके 300-400 पे जाते हैं, लेकिन गांव में रह करके इस तरह से तैयारियां किया जाता है और सर के द्वारा करवाया जाता है, ये बहुत ही सराहनीय है। और छात्राएं हैं, क्या नाम है बाबू? शांति कुमारी। शांति कुमारी। हाँ। कितना मार्क है मैट्रिक में? 419। 419। हाँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं? हाँ। अच्छा, आगे था कि टॉपर हम बनेंगे, ये सोच था? हाँ सर, पूरा सोच नहीं था। जबकि लगभग महीना 2 महीना हुआ ना, तो तब सोचने लगी थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हैं ना, जितना सर लोग हमारे साथ मेहनत किया, अगर हम उतना साथ कर लेते तो शायद टॉपर भी बन जाते। सर लोग का मम्मी पापा का तो सपोर्ट मतलब जब से जन्म देता है तब से उसका तो रहता ही है, लेकिन सर लोग का जितना 10th क्लास वाले बच्चा पर किया जाता है, 8 वाले में भी किया जाता है। कोचिंग चूंकि हम नहीं पढ़े थे तो नहीं पता उतना, लेकिन 10th वाले में जितना सर लोग मेहनत करते हैं, अगर बच्चा लोग उसके साथ मेहनत कर लिए तो टॉपर बनना भी मतलब उतना खास नहीं रखता, बन सकते। कितना दिन यहाँ क्लास की है सर के पास? 2 साल की है। 2 साल? हाँ, नमा से यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। 10वां में 420 बोले ना? 419 आया। 419। हाँ। गार्जियन को कितना खुशी हो रहा है गांव में रह करके? सब खुश है। खुश है। हाँ, सबसे पहले आपका रिजल्ट कौन देखा था? रिजल्ट सर ही लोग देखे थे। अपना से नहीं देखे थे? नहीं देखे थे उस टाइम में नहीं देखने के लिए भी। अच्छा, जिस समय सर बताए कि तुमको जो है 419 मार्क आया, तो उस समय कितना खुशी हुआ था? वो खुशी थोड़ा सा? थोड़ा बहुत हुआ, पूरा हुआ। सर लोग का कहना था 450 पार होना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम गया तो आपकी कमी रही होगी। हाँ हाँ, मेरी ही कमी रहे। सर लोग बोलते थे ना पढ़ने के लिए, तो सोचते थे कि जितना पढ़ते हैं तब पर भी बोलते हैं पढ़ने के लिए, मतलब नहीं उतना बात का एक्सेप्ट नहीं करते थे। आगे की क्या तैयारी रहेगी? आगे का टीचर बनना चाहते हैं। हाँ। अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, तो यहाँ जो छात्र आएंगे तो उसको कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे करते पढ़ने के लिए? कोचिंग से दूर है, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
सबसे कहना चाहते हैं यहाँ पे भी सुविधाएं अच्छी तरह से दी जाती है। कमजोर बच्चा के लिए बढ़िया अच्छा से उनको स्पेशल समय देकर, और उस टाइम भी जिस समय सब साथ रहते हैं उस टाइम भी 2 बार मतलब जितना बार पूछना सकती है, पूछने के लिए पूरा फुल फ्री होता है। कोई मतलब जैसे सर जब समझ जाते हैं ये बच्चा नहीं समझा है तो सर खुद उनसे पूछ के उनको समझाया जाता है। मान लीजिए गाँव है या सर, कोई फर्क नहीं, पढ़ाई में सभी कोचिंग में है ना, सब पढ़ाई पूरा बढ़िया से सुविधा है। तो कहीं ना कहीं सर लोग का योगदान रहते हैं। आप लोग यदि अच्छा शिक्षा लेना चाहते हैं तो आप लोग एक बार विद्याधन कोचिंग सेंटर में आए। यहाँ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। अभी इस वर्ष में 4 ही छात्र थे, जिसमें चारों के चारों यहाँ से रिजल्ट अच्छा लाए हैं। और कुछ छात्र अभी नहीं आए मैट्रिक, उससे हम बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी 6 से 10 तक का स्टूडेंट है इसमें, और सब स्टूडेंट से हम बात करेंगे। जो बच्चे, क्या नाम है बाबू? निक्की कुमारी। निक्की कुमारी कौन से क्लास में? 7th में। 7th में। अच्छा, सर कितना ढंग से पढ़ाते हैं, कितना मेहनत करवाते हैं आप लोग से? बहुत मेहनत करवाते हैं। बहुत मेहनत करवा। आगे क्या करना है? पढ़ाई करके टॉपर बनना है या ऐसे ही बनना है? तो टॉपर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा सर के साथ साथ तुमको भी करेंगे। अभी तो 7th में है। 7th अभी से ही करना पड़ेगा ना? हाँ करेंगे मेहनत। पढ़ाई में कोई दिक्कत? नो सर, पढ़ाई में दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा, जांच कब कब लेते हैं सर? सर सब्जेक्ट खत्म होता है सब बार क्लास साप्ताहिक भी जांच लेते हाँ हैं? साप्ताहिक, फिर एक मंथ मंथली भी लेते हैं? हाँ साप्ताहिक भी लेते हैं, क्लास टेस्ट सब लेते हैं सर। अच्छा, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट में तुम्हें? मैथ में। हाँ ज्यादा इंटरेस्ट उसी में है? इंग्लिश? ना इंग्लिश में इंग्लिश में उतना इंटरेस्ट अभी नहीं? इंग्लिश में भी तैयारी करो ज्यादा से ज्यादा। इंग्लिश का ही मैंने आगे निकल रहा है, लेकिन मैट्रिक तक है कि मैथ में मजबूती होना जरूरी है। हम मैथ हमको अच्छा लगता है। मैथ अच्छा लगता है। देखिए अभी 7th में है, छात्र यहाँ पे है, लेकिन हम यहाँ के जो व्यवस्थापक है उससे हम बात करें। देखिए एक और स्टूडेंट है, छात्राएं हैं, उन्होंने भी अब की बार मैट्रिक का एग्जाम दे करके रिजल्ट लाए हैं। क्या नाम है बाबू? नीतू कुमारी। मैट्रिक का अब की बार एग्जाम देते हैं, कितना मार्क है? 309। 309। क्या नाम? अशोक यादव। घर? श्रीपुर। अच्छा, कितना घंटा मेहनत करना पड़ता था गाँव में रह करके तैयारी करने के लिए? कितना घंटा पढ़ती थी दिन में? 5 से 6 घंटा बहुत हो गया। 5 से 6 घंटा। अच्छा, सर का योगदान कितना रहा इस सफलता के पीछे? बहुत। मम्मी पापा का? मम्मी पापा के बहुत रहा, सर का भी बहुत था, अपना भी मेहनत था। 309 लाए, आगे क्यों नहीं गया? थोड़ा कमी रहा होगा। हाँ हमें अब तैयारी कीजिए मजबूती से, तब आगे मंजिल मिलेगा। बिहार टॉपर बनना। क्या है अभी, क्या बनना है? आगे बिहार पुलिस बनना है। बिहार पुलिस अभी से तैयारी कर दी है? बिहार पुलिस बनना है। हाँ। देखिए बिहार की बेटी में कितना जज्बा है, अब वो बिहार पुलिस बनना चाहते हैं। ये जज्बा इनके मम्मी पापा को सलाम करते हैं कि इस बच्चे को पढ़ाइए और जितना मेहनत हो सके करवाइए। यहाँ सर से हम बात करेंगे, जो इसके डायरेक्टर महोदय, उससे बात करेंगे क्या सब विशेष इस कोचिंग में सुविधा है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। जो सर आपके विद्याधन कोचिंग में क्या सब सुविधाएं हैं? यहाँ पे जो कोई भी बच्चा आता है सबका पहली बात तो है कि प्रत्येक महीना में टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद चैप्टर जो खत्म होता है, प्रत्येक चैप्टर के बाद टेस्ट लिया जाता है। क्लास टेस्ट की व्यवस्था है, राइटिंग टेस्ट लिया जाता है, पेंटिंग करवाया जाता है। उसके बाद जैसे कुछ बच्चा ऐसा है कि रंगोली सब बनाने में एक्सपर्ट है, तो उसके लिए रंगोली प्रतियोगिता स्पेशल कराई जाती है। उसके बाद जो है कुछ बच्चा ऐसा होता है कि जो कमज़ोर है पढ़ने में, मतलब यानी कि ज़्यादा उसको समझ में नहीं आ पाता है, तो उसके लिए जो है स्पेशल समय जो है हम लोग जो है अलग से समय देते हैं उसके लिए। उसके बाद जो बच्चा यहाँ पे अभी की बार 10th का तैयारी कर रहा है, उसके लिए अभी 2 बार समय दिया जा रहा है। एक बार सुबह में, उसके बाद एक बार शाम में समय दिया जाएगा। उससे भी कुछ बच्चा को अगर दिक्कत हो जाता है तो उसको स्पेशल के लिए बुला लिया जाता है कि अगर तुमको दिक्कत है तो जैसे एक रोज छुट्टी रहता है मंगलवार को मेरे कोचिंग में, तो मंगलवार को उसके लिए जो है एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था करवाई जाती है। हाँ, संडे खुला रहता है, मंगलवार को बंद रहता है यहाँ पे।
तो उसके लिए जो है हम लोग जो है हर हमेशा मेहनत कोशिश करता है। अब की बार वैसे कोशिश था हम लोगों का कि 4.5 से प्लस नंबर जाए, लेकिन कुछ कमी विद्यार्थी में रहा और कुछ कमी हम लोगों में भी रहा होगा, जिस कारण से नंबर कम आ गया। लेकिन अब की बार न्यू बैच में हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों में इस बैच में किसी भी प्रकार का कमी नहीं रहे, और हम लोग अपनी पूरे टीम की सहायता से, जिससे हमारी टीम में लगभग 7-8 सदस्य हैं, 7-8 टीचर मिलकर हम लोग को सपोर्ट करते हैं, और हम सोचते हैं कि ये सारे टीचर मिल करके अच्छे से अच्छे रैंक तक बच्चे को पहुंचाए। अगले बार कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कुछ कम कम 10 टॉपर में मेरा विद्यार्थी निश्चित रूप से जाए। तो सबसे जो गरीब बच्चा है उसको कैसे? हाँ, जो गरीब बच्चा है, जो मतलब निर्धन है, पैसा देने में असमर्थ है, अभी यहाँ पे लगभग 12-14 बच्चा वैसन पढ़ रहा है जिसको बिल्कुल भी उसका फी नहीं लिया जाता है। वो बिल्कुल मुफ्त में आकर यहाँ पढ़ रहा है, सिर्फ उसका कॉपी किताब का खर्च उसका गार्जियन उठाते हैं, बाद में यहाँ पे बिल्कुल उसका फी एक भी नहीं लिया जाता है, जो निर्धन है उसके लिए। जिसके पास मम्मी पापा जिसके पास मम्मी पापा नहीं, या जिसके पास पापा है भी उतना नहीं पढ़ा। हमारे गांव समाज में होता क्या है कि बहुत सारा गार्जियन ऐसा होते हैं कि जो कमाते तो हैं, लेकिन कुछ जो है जैसे शराबबंदी सब तो हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। कुछ गार्जियन ऐसा है कि जो शराब वगैरह पी जाते हैं पैसा का, अपने बच्चा को पढ़ाने पे ध्यान नहीं देते हैं। मेरा गाँव जो कोचिंग जो है ना, यहाँ बगल में एक है मतलब मुसहरी, जिसको अपना लोग कहते हैं कंधा मुसहरी, यहीं बगले में है। तो यहाँ का भी कुछ बच्चा ऐसा है कि उस सबको विद्यार्थी को पढ़ाने से उतना ज्यादा मतलब रहता नहीं है। वो सब जितना कमाते हैं टोटल जो है अपना मतलब खाने पे नशा में झोंक देते हैं। तो हम उसको भी जाकर के बोले, उसको भी मोटिवेट किए कि आप भेजिए, आपको अगर पैसा नहीं होता तो पैसा नहीं दीजिए, लेकिन जो बच्चा यहाँ के पढ़ने वाले हैं उस बच्चा का करियर के साथ जो है आप अपनी गलती के कारण उस बच्चा का करियर बर्बाद मत कीजिए। तो उसके लिए वो सब कोई मोटिवेट किए। कुछ बच्चा अभी वहां से भी आ रहे हैं, और कुछ बच्चा जो है अभी मतलब इनके और इधर गांव के सभी जगह से बच्चा यहाँ मौजूद है। अभी जो है अपना रिजल्ट रहा अब की बार, जो टोटल 4 स्टूडेंट था मेरे पास, जिसमें से 3 स्टूडेंट जो है फर्स्ट डिवीजन की, जिसमें हाईएस्ट 419 नंबर गया। उसके बाद एक होता है BC EBC बालिका प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें भी मेरा 2 बच्चा उत्तीर्ण हुआ, दोनों को स्कूल मिल गया है, सिलेक्शन हो गया है, दोनों का एडमिशन भी हो गया है। अब सिर्फ स्कूल जाना उसको बाकी है। नवोदय का तैयारी करवाते हैं, उसके बाद छात्रवृत्ति का तैयारी करवाते हैं यहाँ पे। नवोदय में अब की बार एक ही बच्चा था जिसका रिजल्ट नहीं हो पाया। हमको लगता है कुछ गलती हम लोगों से हुआ होगा या स्टूडेंट से हुआ होगा, लेकिन न्यू बैच में कोशिश कर रहे हैं कि रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। देखिए ये गांव में है, लेकिन इतना बड़ा फैसिलिटी देने के बाद आप यदि पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो एक बार इसको मौका दे, अपने बच्चे को भेजे। यदि आप गरीब हैं, लाचार हैं, आप पढ़ा नहीं सकते हैं बच्चे को, तो अवश्य अपने बच्चे को भेजे। कम से कम अपने बच्चे का कॉपी खर्च उठाइए, और सर यहाँ आपको सेवा देने के लिए तैयार है। यह विद्याधन कोचिंग सेंटर, श्रीपुर दक्षिणवाड़ी, वार्ड नंबर 12, जहाँ पर ये पढ़ाई किया जाता है। लेकिन हम सर का नंबर भी डाल देंगे, आप यदि यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो एक बार इससे संपर्क कीजिएगा, और आप अवश्य इस कोचिंग में आकर के विजिट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे नेट राहत, नवोदय और EBC उस सब का भी तैयारी किया जाता है। तो आप लोग का क्या रहा, आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देखें उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। यदि आप फेसबुक पेज भी देख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और देखते रहिए मधेपुरा 24 लाइव न्यूज, मधेपुरा लाइव न्यूज और देश हित समाचार। मैं हूँ पवन कुमार, जय हिंद।